अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक बखैर वगाफियत होंगे। जवाद नकवी साहब जो लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं, वो हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के ऊपर ये तनकीद करते हैं कि वो 10 महीनों से कहाँ गायब थे। जो आज बोल रहे हैं 10 महीनों से क्यों खामोश थे, कि जब फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा था, वहाँ के आवाम शहीद हो रही थी, तो हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब समेत तमाम उलमा इकराम कहाँ थी, वो आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे थे। तो मैं सबसे पहले इनको जवाब दूँ कि आपने 10 महीने पहले एक कन्वेंशन देखा होगा इस्लामाबाद के अंदर। इस्लामाबाद के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर के अंदर एक कन्वेंशन का इनेकाद होता है और उसमें हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब सबसे पहले ऐलान जिहाद करते हैं। उसके बाद वो ये ऐलान करते हैं कि इस साल जो भी लोग जो भी हज और उम्रा अदा करना चाहते हैं, वो हज और उम्रा अदा ना करें, बल्कि उसके पैसे आप फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों को दें। इसके अलावा हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के इदारे के अंदर एक अकाउंट खोलता है फ़लस्तीन के नाम से, और उस अकाउंट से अरबों रुपए वो फ़लस्तीन के हवाले की जाती है। लेकिन जवाद नकवी साहब को या तो इस चीज़ का इल्म नहीं है या इल्म है, लेकिन उन्होंने अपने अंकोच समेत अपने दिल पर पट्टी लगाई रखी है। जितनी मदद हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने की है, इतनी मदद किसी ने नहीं की। ये मेरी ख़बर नहीं है और ना ही मैं ये कहता हूँ, बल्कि ये फ़लस्तीनी कहते हैं और फ़लस्तीन के अवाम कहती हैं कि हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने जब से इस्लामाबाद कन्वेंशन के अंदर ये ऐलान किया था, तो उसके बाद हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और उनके मानने वालों ने जितनी मदद फ़लस्तीन की है, तो ये किसी मुल्क ने भी नहीं की और ना ही किसी इनफरादी शख्स ने की है इतनी मदद। तो ये हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की कारनामी है जो फ़लस्तीनी ख़ुद बयान करते हैं। लेकिन आप लोगों का भी यही रवाज रहा है कि आप अपने मेहमान को ख़ुद बुलाते हैं और फिर तनक़ीद दूसरे के ऊपर करते हैं। ये तनक़ीद करते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब शहीद हो रहे थे, तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन कहाँ थे। तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन के पास जब तक हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौजूद थे मक्के में या मदीने में, तो वो महफूज थे। जब आप लोगों ने उनको बुलाया, जब आप लोगों ने पर्चियाँ भेजी और अपने पास बुलाया और उनको मेहमान ख़ुसूसी बनाया, तो आप लोगों ने उनको शहीद भी कराया। इसी तरह जब आपने इस्माइल हानिया को बुलाया, इस्माइल हानिया रूस जाते हैं, वहाँ से महफूज लौट कर आते हैं, तुर्की जाते हैं, वहाँ से महफूज लौट कर आते हैं। इसी तरह कतर जाते हैं, वहाँ से महफूज लौट कर आते हैं। मिस्र जाते हैं, वहाँ से महफूज लौट कर आते हैं। लेकिन जब आप बुलाते हैं, मेहमान ख़ुसूसी बनाते हैं, फिर रेड ज़ोन के अंदर रखते हैं और उसके बाद आप उनको शहीद कराते हैं, और उसके बाद अगर कोई शख्स ये सवाल करते हैं कि आपने इसके ऊपर वजाहत क्यों नहीं की, तो आप सीधा इल्ज़ाम उनके ऊपर टोकते हैं। तो ये रवाज आपका पहले से रहा है। आपने शहीद भी कराया हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, और आप फिर रोते भी हैं और मातम भी करते हैं और इल्ज़ाम भी दूसरे के ऊपर आयद करते हैं। इसी तरह आपने इस्माइल हानिया को बुलाया भी, मेहमान ख़ुसूसी भी बनाया और शहीद भी कराया, और इल्ज़ाम दूसरों के ऊपर लगाते हैं जिन